हमारी ओपीडी में एक कॉमन क्वेश्चन होता है एक पीडियाट्रिशियन के पास, डॉक्टर साहब माँ का दूध कम है, गाय का दूध दे दें? डब्बे का दूध ज़रूरी है? तो इसी क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। देखिए, 12 महीने तक हम चाहते हैं कि हम माँ का दूध ही दें और कोई दूध ना दें। क्यों? इसके वजहें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वजह है कि बच्चे को जो भी पौष्टिकता चाहिए वो माँ के दूध में है और उसमें कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी चीज़ें हैं जो और किसी दूध में नहीं हो सकती। तो ये 2 मेन वजहें हैं और बच्चे को इन्फेक्शन भी नहीं होता अगर माँ के दूध पे है। तो इसलिए हम पहले साल तक सिर्फ़ माँ का दूध देना चाहते हैं और कुछ नहीं है। अब अगर अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है कि माँ का दूध नहीं है, तो फिर कौन-सा दूध दें? गाय का दूध कि डब्बे का दूध? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि डब्बे का दूध देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई डब्बे का दूध भी तो गाय के दूध से ही आता है, तो हम क्यों नहीं डायरेक्टली गाय का दूध दें? देखिए, गाय के दूध और माँ के दूध, ये जो डब्बे का दूध है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जो गाय के दूध में प्रोटीन होता है वो बहुत हाई होता है, तो उससे वो हमारा जो बच्चा है 1 साल तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसमें वो इम्यूनिटी वाली चीज़ें भी नहीं हैं जो माँ के दूध में है। तो अब जो डब्बे का दूध बनाया जाता है तो उसमें वो प्रोटीन उस तरह से बनाया जाता है, उसको मॉडिफ़ाई किया जाता है। बिल्कुल वैसा ही नहीं होता है कि गाय का दूध को ड्राई कर दिया और वो पाउडर का दूध बन गया, नहीं। उसमें मॉडिफ़िकेशन होती है, जो उसमें एक्सेस प्रोटीन होता है उसको बैलेंस किया जाता है। जो एक्सेस सोडियम गाय के दूध में होता है उसको भी बैलेंस किया जाता है। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो डब्बे का दूध बेहतर है। अब कौन-सा डब्बे का दूध? बड़े सारे लोगों को लगता है कि भाई महँगा ही दूध बेटर है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मार्केट में स्टैंडर्ड कंपनी के दूध हैं वो आईएसआई मार्क के हैं, जो अप्रूव्ड हैं, अच्छी कंपनी के दूध हैं, तो आप कोई भी दे सकते हो। जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है उनमें कुछ एडिशनल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हर कंपनी का बेसिक भी दूध होता है और प्रीमियम दूध भी होता है। तो अगर आपके बच्चे की ग्रोथ बेसिक दूध पे सही है, तो आपको प्रीमियम ज़्यादा एक्सपेंसिव दूध देने की कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, कभी-कभी अगर बच्चा प्रीमेच्योर है या लो बर्थ वेट है तो स्पेशल दूध होते हैं। वो आपका पीडियाट्रिशियन ने आपको बोला होगा। अगर आपके पीडियाट्रिशियन ने कोई स्पेसिफिक दूध रिकमेंड नहीं किया है, तो कोई भी स्टैंडर्ड दूध आप दे सकते हैं। तो अब जब आप खरीदने जाएँगे तो 2 होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। तो पहले 6 महीने तक आपको स्टेज 1 देना है, 6 महीने के बाद आप स्टेज 2 दे सकते हैं। अब एक ही चीज़ इसमें ज़रूरी है कि उसका डाइल्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए, अगर आप नापेंगे नहीं, अगर पाउडर ज़्यादा होगा, तो उससे बच्चे को पेट दर्द होगा और पाउडर कम होगा, जो कि काफ़ी कॉमन सिचुएशन है, तो उसमें वो पानी-पानी होगा, बच्चे को पौष्टिकता नहीं मिलेगी। तो 30 एमएल में 1 स्कूप, 1 लेवल स्कूप मिलाना होता है। तो आपके पास अगर कोई ऐसी बॉटल है जिसपे नंबर्स नहीं है, तो आपको सिरिंज या कोई और मेजरिंग डिवाइस रखना है, जिससे कि आपको पता चले कि कितना देना है। एक और कॉमन गलती इसमें ये होती है कि जन्म के टाइम पे डॉक्टर ने बोला था कि 30 एमएल देना है, तो कुछ पेरेंट्स 1 साल तक 30-30 ही दे रहे हैं और बाद में हमारे पास आते हैं कि बच्चे का वेट ही नहीं बढ़ रहा। तो भाई जैसे बच्चे का वेट बढ़ेगा तो वो बच्चा ज़्यादा माँगेगा, जितना माँगेगा उतना आपको वो देना है, उस पे स्टक नहीं रहना है। तो ये तो आप समझ ही रहे हो, जैसे बच्चे का वेट बढ़ेगा तो उसका दूध भी बढ़ाना है। तो अब लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन हमारे पास जो गरीब पेशेंट हो, तो उनको अब किसी ने बोला है कि भाई गाय का दूध नहीं देना है 1 साल तक, तो वो डब्बे का दूध देते हैं, लेकिन वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो 1 डब्बे को 5-6 महीने तक बच्चा 3-4, 5-6 डब्बे ले सकता है, 2-3 दिन में 1 डब्बा खत्म हो जाता है। तो अगर आपका डब्बा 1-1 हफ्ते 10 दिन तक चल रहा है, तो इसका मतलब आप उसको सही से नहीं दे रहे हो, आप पानी उसमें ज़्यादा मिला रहे हो। तो ऐसे में गरीब पेशेंट्स के लिए मैंने देखा है कि अगर आप डब्बा अच्छे से नहीं दे सकते हो, प्रॉपर डाइल्यूशन में नहीं दे सकते हो, तो फिर आप गाय का दूध प्रेफ़र करो और बच्चे को मॉनिटर करो कि उसका वेट गेन सही से हो रहा है कि नहीं। और अगर सिर्फ़ गाय का दूध हमने दिया अनफॉर्च्यूनेटली किसी गरीब मरीज़ को जो कि डब्बे का दूध अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है और माँ का दूध नहीं है, तो उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हम देते हैं, क्योंकि सिर्फ़ गाय के दूध में अगर बच्चे को होगा तो उसमें आयरन डेफ़िशिएंसी बहुत कॉमन है, तो ऐसे बच्चों को हम आयरन सप्लीमेंट करते हैं। गाय का दूध वैसे 1 साल तक हम इसलिए भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि देखा गया है कि उसमें चूँकि प्रोटीन हाई क्वांटिटी होती है, तो काऊ मिल्क एलर्जी हो सकती है, काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो सकती है। तो अगर हम 1 साल तक अवॉइड कर सकें, तो बेहतर है। दूध के बारे में अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। थैंक यू।